सो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कंडेंसर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इसमें एक ऑप्शन करेक्शन है, यहाँ पे लार्ज नहीं है, यहाँ पे लेस है। ओके, सो कंडेंसर जो एक डिवाइस है जो जिसका यूज होता है चार्ज स्टोर करने के लिए, और इसका यूज होता है लार्ज चार्ज स्टोर करने के लिए। सो आपके जो ऑप्शन है ए और बी में से कोई होंगे, बट यहाँ पे आपका पोटेंशियल क्या होना चाहिए, लो। ओके, सो इट स्टोर्स चार्ज एट लो पोटेंशियल, हेंस करेक्ट आंसर इज ए। ओके, थैंक यू फॉर दिस वीडियो। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया, टू कंडेंसर्स ईच ऑफ कैपेसिटी 4 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, सो आपके दो कैपेसिटर है 4 माइक्रोफैरड के सीरीज में कनेक्टेड है, एंड थर्ड कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी 4 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सो ये 4 माइक्रोफैरड और आपका ये 4 माइक्रोफैरड। तो पूछ रहा था इक्विवेलेंट कैपेसिटी, मतलब आपको टोटल बताना है कि कैपेसिटी कितना है। ओके, सो आपको पता रहेगा जब भी सीरीज में होते हैं कैपेसिटेंस, तो सीरीज में कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, 1/C1 + 1/C2, ये फॉर्मूले से। आपको एक शॉर्टकट है, जब भी दो कैपेसिटर सीरीज में और दोनों सेम हो तो जो नेट होता है, तो ये दोनों का जो नेट हो जाएगा सीरीज वालों का, वो कितना हो जाएगा, C/2, मतलब सेम रहता है तो हाफ करने का। 4/2 का कितना आ गया, 2। सो ये सर्किट रिड्यूस होकर क्या आ गई, 2 माइक्रोफैरड, ये दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन, और नीचे क्या है आपका 4 माइक्रोफैरड। ओके, अब ये 2 और 4 जब भी पैरेलल में रहते हैं कैपेसिटर में, तो क्या होता है, वो डायरेक्टली क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। सो आपका 2 + 4 क्या हो गया, 6 माइक्रोफैरड। हेंस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। ओके, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई, आप उसे देख सकते हैं। एंड प्लीज डाउनलोड द MST City and HSC PYQs फ्रॉम द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया, इन द फॉलोइंग फिगर चार्ज ऑन 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज। 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर कहाँ है, यहाँ पे। सो यहाँ पे आपके ये 2 माइक्रोफैरड एंड 3 माइक्रोफैरड एंड आपका ये 4 है, और ये सबके कॉम्बिनेशन। तो ये दोनों सीरीज में है, और ये भी क्या है, ये दोनों सीरीज के दोनों, ये 4 क्या है पैरेलल में। सो ये दोनों क्या, मतलब ओवरऑल ये जो सर्किट है पैरेलल है, और यहाँ पे आपका वोल्टेज कितना दिया, 50 वोल्ट। सो पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। सो 50 वोल्ट जो वोल्टेज है, ये 4 के अक्रॉस भी होगा और ये पूरे के अक्रॉस भी होगा। सो आपको ये जो कैपेसिटर है, इसका आपका वैल्यू क्या है, 4 माइक्रोफैरड, वोल्टेज दिया है 50 वोल्ट, आपको चार्ज निकालने वाला है। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q = C × B। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे निकाल सकते हैं, 4 × 10⁻⁶ और 50 जा कितना हो गया, 200। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, C। 200 × -6 है, सो 200 माइक्रो कूलम। ओके, तो यहाँ पे आपको ये जो पैरेलल में 2 और 3 दिया है, कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। सो कॉन्सेप्ट क्या लगा है, 50 वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, वोल्टेज सेम होता है, इधर भी 50 होगा, इधर भी 50 होगा। सो हमको वोल्टेज भी पता है, कैपेसिटर भी पता है, तो हमने हमारा फॉर्मूला क्या था, Q = CV, उससे हमने क्या निकाल लिया, चार्ज निकाल लिया। ओके, थैंक यू फॉर दिस वीडियो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई, आप उसे देख सकते हैं। एंड डाउनलोड द MST City and HSC PYQs फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन। ये क्वेश्चन में क्या दिया गया, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट क्लोज एंड आउटसाइड अ चार्ज कंडक्टिंग सिलेंडर इज प्रोपोर्शनल टू। सो आपका जो चार्ज कंडक्टिंग सिलेंडर होता है, ओके, इसका आपने पढ़ा रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब आउटसाइड एंड क्या बोला है कि पॉइंट क्लोज टू। सो आपका आउटसाइड एक पॉइंट है, सो डिस्टेंस क्या है आपका r है। सो इसके लिए आपने डेरिवेशन पढ़ा रहेगा, E = 1/2 पाई एप्सिलॉन λ/r, जहाँ पे लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे E क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, r। ओके, मैं यहाँ पे स्मॉल r कर देता हूँ। सो हेंस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, A। स्पेयर रहता है तो यहाँ पे r² होता है, क्योंकि उसका फॉर्मूला ही अलग होता है। ओके, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई, आप उसे देख सकते हैं। डाउनलोड द MST City and HSC PYQs फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन। ये क्वेश्चन में क्या दिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन फ्री स्पेस the distance r outside the charge conducting sphere of radius r in terms of surface charge density क्या होगा। सो आपका जो स्पेयर होता है, ओके, चार्ज स्पेयर, सो उसके एट अ डिस्टेंस r पे, इसका रेडियस क्या है, r है। सो इस पॉइंट पे जो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, फॉर्मूला क्या होता है, E/4 पाई एप्सिलॉन, आपको बोला फ्री स्पेस बोला इसलिए एप्सिलॉन r दिया, और क्या होता है Q/r²। ओके, सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, चार्ज अपॉन 4 पाई r²। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये चार्ज को रिप्लेस करता हूँ, सिग्मा 4 पाई r², ये जो डेटा है मैं यहाँ पे पुट करता हूँ Q की जगह पे। तो आपका क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन, Q की जगह पे
आपने इवन डेरिवेशन जब पढ़ा रहेगा तो आपने डायरेक्टली उस टाइम पे सीखा रहेगा। सो ये आपका सिग्मा है 4 सिग्मा इंटू 4 पाई r² नीचे r², 4 पाई कैंसिल, क्या बचा आपका सिग्मा r² इप्सिलॉन r स्मॉल r²। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, आप इसको कंबाइन कर सकते हो ऐसे बाहर से स्क्वायर a। ओके, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उसे देख सकते हैं एंड डाउनलोड द MSTCT ने HSC PYQs फ्रॉम डिस्क्रिप्शन। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया, इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज डबल्ड विदाउट चेंजिंग द चार्ज ऑन इट देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द स्फीयर इज। सो आपका ये स्फीयर है, ओके, ये एक चार्ज है, प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स। ये पॉजिटिव चार्ज क्या कर, इनका जो लाइंस ऑफ फोर्स क्या रहेगा, आउट, ऐसा आउटवर्ड रहेगा। ओके, जितने भी चार्ज रहेंगे। सो आप क्या कर रहे हो, चार्ज का अमाउंट चेंज नहीं कर रहे हो, इसका रेडियस पहले r था, अभी क्या कर रहे हो, उसको डबल कर दे रहे हो। ओके, सो डबल करने के बाद भी क्या होगा, चार्ज आपका सेम है, तो जो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स है, इनका जो काउंट है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट आपका नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स। सो बाय गॉस थ्योरम, यदि आपको याद रहेगा, गॉस थ्योरम के हिसाब से आपको जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रहता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन इप्सिलॉन। ओके, जब तक आप चार्ज चेंज नहीं करोगे तब तक आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि विदाउट चेंजिंग द चार्ज, चार्ज चेंज नहीं हो रहा है, सो ऑब्वियसली आपका नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। हेंस करेक्ट आंसर इज सी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई, आप उसे देख सकते हैं एंड डाउनलोड द MSTCT HSC PYQs फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज स्फीयर एट अ पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर डिक्रीजेस विद। सो आपका एक चार्ज स्फीयर है, ओके, सो इस पॉइंट पे डिस्टेंस r पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन Q/r²। सो आप देख सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये 4 पाई तो कांस्टेंट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, चार्ज है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। सो इंक्रीज इन चार्ज ऑन द स्फीयर, सो जब चार्ज इंक्रीज होगा डायरेक्टली है तो E भी इंक्रीज होगा, आपको डिक्रीज के लिए करना है, तो आपका ये ऑप्शन रॉन्ग। इंक्रीज इन डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है E, सो इप्सिलॉन का वैल्यू बढ़ेगा तो E का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो सो ये एक ऑप्शन हो सकता है। C क्या है, डिक्रीज इन डिस्टेंस फ्रॉम द, सो यहाँ पे देखो आपका E एंड डिस्टेंस का इनवर्सली, सो जब भी आपका R का आपको E कम के लिए चाहिए, मतलब आपका E का वैल्यू क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, तो C डिक्रीज कब होगा, जब डिस्टेंस बढ़ेगा। तो यहाँ पे आपको दोनों जो ये लिखा है C एंड D, उसमें लिखा है डिक्रीज, तो जब भी डिस्टेंस डिक्रीज होगा तो E बढ़ेगा, बट आपको चाहिए E डिक्रीज के लिए, तो यहाँ पे ये दोनों भी ऑप्शन आपके रॉन्ग है। हेंस करेक्ट आंसर इज B। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उसे देख सकते हैं एंड डाउनलोड द MSTCT HSC PYQs फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया, इफ द चार्ज ऑन द कंडेंसर ऑफ 10 माइक्रोफैराड इज डबल्ड। सो कंडेंसर का कैपेसिटी क्या है, 10 माइक्रोफैराड। ओके, चार्ज को डबल किया, ओके, तो आपका एनर्जी स्टोर क्या होगा। सो एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर के फॉर्मूले होते हैं Q²/2C। सो यहाँ पे चार्ज वर्ड दिए, चार्ज और कैपेसिटी दिया हुआ है, सो इसे इसके फॉर्मूले क्या होते हैं, 3 फॉर्मूले होते हैं, बट हमको जो डेटा दिया रहता है उस हिसाब से हमको क्या लगाना पड़ता है, फॉर्मूला। सो यहाँ पे चार्ज एंड कैपेसिटी दिया, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एनर्जी है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q², तो उसने चार्ज को डबल किया है। ओके, कैपेसिटी तो कांस्टेंट ही रहेगी, चार्ज को डबल किया है, सो आपका यहाँ पे आप जो न्यू होगा आपका 2Q का स्क्वायर, सो आपका क्या हो गया 4Q²। ओके, या इवन आप रेशियो लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, E1/E2 इक्वल टू Q1/Q2 का स्क्वायर। सो E1/E2 आपका Q1, तो Q1 है, Q2 क्या हो गया 2Q1, आप उसका स्क्वायर करो, Q1 कैंसिल, आपका E1/E2 क्या आ गया, ये यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर 1/4, सो E2 क्या हो गया 4 टाइम्स ऑफ E1। सो आपका एनर्जी क्या हो गया 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल एनर्जी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओके, एंड प्लीज डाउनलोड द MSTCT HSC PYQs फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू। ये क्वेश्चन में क्या दिया गया, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आउटसाइड अ चार्ज सिलेंडर हैविंग अ चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द एक्सिस। सो आपका सिलेंडर है, ओके, इसका रेडियस r है, इसके सेंटर से डिस्टेंस r पे, ओके, ये चार्ज में कर देता हूँ। ओके, आपका जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, आपने डेरिवेशन किया रहेगा 2 पाई इप्सिलॉन, ओके, यहाँ पे लैम्डा बाय
आर। लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। सो इप्सिलॉन को हम लोग, ये आपका परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, इसको आप इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में भी लिख सकते हैं। ओके, सो ये आपका फॉर्मूला क्या है ये। सो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। ओके, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओके, एंड आप देख सकते हैं एंड डाउनलोड द MST CT HSC PYQs फ्रॉम डिस्क्रिप्शन। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ परमिटिविटी इप्सिलॉन एट अ डिस्टेंस आर। सो आपका जो स्फीयर होता है, ओके एट अ डिस्टेंस, इसका रेडियस क्या है, आर दिया है। एट अ डिस्टेंस आर पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन क्यू बाई क्या होता है, आर स्क्वायर। ओके, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, Q/4 पाई आर स्क्वायर। चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, सरफेस एरिया क्या होता है, स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर। सो यहाँ पे मैं Q के टर्म्स में चेंज करता हूँ, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये जो वैल्यू है मैंने इसमें पुट किया। ओके, सो आपका क्या हो गया, 1/4 पाई, सॉरी नॉट इप्सिलॉन नॉट। ओके, यहाँ पे आर स्क्वायर, Q के यहाँ पे क्या पुट करो, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। सो आपका 4 पाई कैंसिल, क्या बचा आपका, सिग्मा आर स्क्वायर इप्सिलॉन आर स्मॉल आर स्क्वायर। हेंस आपका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ए। ओके, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई, आप उसे देख सकते हैं एंड डाउनलोड द MST CT HSC PYQs फ्रॉम द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू। ये क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द एंगल एट विच मैक्सिमम टॉर्क इज एक्सर्टेड बाय द एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज। सो आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, इसमें आपका डाइपोल है। डाइपोल क्या होता है, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2l। ओके, सो डाइपोल मोमेंट आपने पढ़ा रहेगा क्या होता है, Q इंटू 2l। और जो इस पे टॉर्क एक्ट होता है, टॉर्क मतलब क्या, ये रोटेट होने लगता है डाइपोल। सो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, PE साइन थीटा। यहाँ पे E क्या है, ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वैल्यू, P क्या है डाइपोल मोमेंट, और साइन थीटा क्या है, ये जो भी आपका एंगल बनाता है ये एक्सिस के साथ, ये आपका डायरेक्शन के साथ। सो यहाँ पे आपका टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा। साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, जब उसका वैल्यू क्या होता है, साइन 90। ओके, साइन 90 पे साइन थीटा क्या होता है, मैक्सिमम होता है। हेंस आपका जो यहाँ पे थीटा क्या होना चाहिए, 90 टू गेट द मैक्सिमम टॉर्क। ओके, सो PE साइन 91 होता है। सो दिस इज योर मैक्सिमम टॉर्क। Hence correct answer is D। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उसे देख सकते हैं। एंड प्लीज डाउनलोड द MST CT HSC PYQs फ्रॉम लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।